हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में चर्चा करेंगे और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है और प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है। गुर्जर प्रतिहारों की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं आदि इन्हीं बातों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु और हूणों के आक्रमणों के बाद जिन राजपूत राजवंशों द्वारा हूण आक्रमण की विध्वंसात्मक क्षति की पूर्ति की गई और भारत की जो विच्छिन्न राजनीतिक एकता थी उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, उनमें प्रतिहार राजवंश का स्थान बहुत ही विशिष्ट कहा जा सकता है। इस राजवंश ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो अनेक अर्थों में हर्ष के साम्राज्य से भी विशाल था और यही नहीं, इस वंश द्वारा हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा और उसके विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है। तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है और वस्तुतः एक राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिहार शासक जब अरबों, राष्ट्रकूटों और पालों के संपर्क में आए, इन संबंधों को व्यक्त करने के लिए इन राजवंशों के अभिलेखों और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रतिहारों और उनके शासकों को गुर्जर, गुर्जराज, गुर्जरेश्वर और जुर्ज आदि कहा गया है। चंदेल शासकों के लेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। तो वस्तुतः इन ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रतिहारों के लिए गुर्जर, गुर्जराज, गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग कहीं तो जाति के अर्थ में और कहीं देश विशेष के अर्थ में किया गया है। ऐहोल, नवसारी आदि अभिलेखों में प्रयुक्त इन शब्दों का अर्थ गुर्जर देश के राजा या गुर्जर जाति के राजा दोनों अर्थों में हो सकता है। वस्तुतः ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रतिहारों के लिए प्रयुक्त गुर्जर प्रतिहार शब्द ने उनकी उत्पत्ति को संदिग्ध बना दिया है और कुछ विद्वानों ने प्रतिहारों के साथ प्रयुक्त गुर्जर शब्द के आधार पर उन्हें विदेशी सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्रतिहार भारतीय थे और उनके साथ प्रयुक्त गुर्जर शब्द उनकी जाति का प्रतीक न होकर उनके गुर्जर क्षेत्र के मूल निवासी होने का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी में भारत में आए चीनी यात्री हेनसांग द्वारा गुर्जर देश की राजधानी का नाम पीली मोलो बताया गया है और इसका जो समीकरण है वो आधुनिक बाड़मेर या भीनमाल से किया जाता है। वी.ए. स्मिथ और स्टैन कोनो द्वारा भी श्रीमाल या भीनमाल को ही प्रतिहारों का मूल स्थान माना गया है और प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र था वो गुर्जरात्रा के नाम से भी जाना जाता था और चूंकि यही क्षेत्र प्रतिहारों का मूल स्थान था, इसीलिए प्रतिहार भी गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रतिहारों के साथ प्रयुक्त गुर्जर शब्द उनके गुर्जर क्षेत्र के मूल निवासी होने का प्रतीक है, गुर्जर जाति का नहीं। प्रतिहार नामकरण की अगर हम बात करें तो प्रतिहार शब्द किसी क्षेत्र विशेष या गुहिलों, चौहानों और चालुक्यों की तरह किसी आदि पुरुष का प्रतीक न होकर एक राजकीय पदाधिकारी प्रतिहार का प्रतीक है। प्रतिहार का जो अर्थ है वो है द्वारपाल या सेवक। प्रतिहार एक पदाधिकारी होता था और उसका जो कार्य था वो राजा के बैठने के स्थान अथवा उसके प्रसाद के द्वार पर उसकी रक्षा में उपस्थित रहना था और वास्तव में वो राजा का अंगरक्षक कहा जा सकता था। वस्तुतः प्रतिहार शब्द जाति सूचक न होकर पद सूचक है। क्षत्रिय प्रतिहार का भी हमें उल्लेख मिलता है और संभवतः प्रतिहार शासक भी अपने उदय के पूर्व किसी अन्य राजा के प्रतिहार रह चुके थे। ये भी कहा जाता है कि कुछ राजपूत सामंतों ने राष्ट्रकूट वंश के सम्राट द्वारा किए गए यज्ञ में प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए वे प्रतिहार कहलाए। प्रशस्तिकारों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानकर उन्हें सूर्यवंशी और रघुवंशी बताया है, क्योंकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के प्रतिहार या सेवक थे, इसीलिए उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। प्रतिहारों की मांडव्यपुर शाखा के शासक बाऊ के जोधपुर अभिलेख में भी यही उल्लिखित मिलता है।
मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में भी ये कहा गया है कि लक्ष्मण ने मेघनाद की सेना को भगाकर प्रतिहार किया था, इसीलिए उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इस वंश के शासकों ने अरब आक्रमणकारियों को रोककर भारत के द्वार रक्षक अर्थात प्रतिहारी का कार्य किया था, अतः इस वंश का नाम प्रतिहार पड़ गया। प्रतिहारों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्यान में हम इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आज पुनः इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में दो विरोधी मत प्रचलित हैं। कर्नल टॉड स्मिथ, विलियम क्रूक जैक्सन, कैंपबेल और डॉक्टर भंडारकर जैसे विद्वान उन्हें विदेशी बताते हैं, लेकिन डॉक्टर सी.वी. वैद्य, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, के.एम. मुंशी जैसे विद्वानों ने इन्हें प्राचीन आर्यों की संतान कहा है। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की अगर हम बात करें तो हर्ष की मृत्यु के पश्चात उदित नवीन राजनीतिक शक्तियों में प्रतिहार राज्य में राजस्थान का अधिकांश भाग, गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और सतलज से लगाकर बिहार तक का जो भाग था वो शामिल था और इस राजवंश की बहुत सारी शाखाएं थी। नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडौर या मांडव्यपुर, भृगु-कच्छ या भड़ोज, अलवर जिला स्थित राजूगढ़, जालोर, उज्जैन तथा कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे।